हम जब अपने बुजुर्गों में बैठा करते थे ना, तो जो इल्म 15 साल की किताबों से नहीं मिलता था, वो 70 साल का इल्म 5 मिनट में अपने दादा से मिल जाया करता था। आज कौन बताए हमें ये बातें, आज कौन बताए हमें ये तरीके। लेकिन अब बड़ों के पास भी वक्त नहीं है बैठाने के लिए। हजरत लल्ला अपने अब्बा से इतना परेशान है मुफ्ती साहब कि उसने खुद मोबाइल लेके दिया अपने अब्बा को कि इसमें लगे रहो, हमें आवाज ना दो। हाँ, 70 साल उम्र हो गई और बुढ़ा कोने में बैठ कर मोबाइल चला रहा, बड़ी तन्हाई में। मजाले एक दिन नेट खत्म हो जाए, जहां मैसेज आया कल 22 तारीख में डाटा खत्म होने वाला है, फौरन लल्ला मुंबई में सुन कल लास्ट डेट है, ऐसा लग रहा फांसी होने वाली है, कल आखिरी डेट है। अब्बा आपकी नहीं बेटे, मोबाइल की डेट, कल से नेट बंद हो जाएगा। तो बेटों के पास भी इतना वक्त नहीं जो बाप को दे सके, उन्होंने भी वक्त जाया किया है। और बड़ों के पास भी इतना वक्त नहीं है जो अपने छोटों को दे सके। खुदारा अपनी नस्लों पर रहम करें और अपने बच्चों को बड़े की उंगली पकड़ने की आदत डलवाएं। वरना याद रखिएगा, किताबें 15 साल का इल्म देंगी, 70 साल का तजुर्बा 70 साल का बूढ़ा दे सकता है। ये किताबें नहीं सिखा सकती आपको। हम अपने बुजुर्गों में नहीं बैठते, आज अपने बड़ों में नहीं बैठते। और कहा था सोबते साले तुरा साले कुनत, सोबते ताले तुरा ताले कुनत। अच्छों की सोबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरों की सोबत तुझे बुरा बना देगी। आज हाल क्या है, बुरा ना मानिए, आज पैसे की भूख है। हम 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 8 घंटे का टाइम है, 4 घंटे एक्स्ट्रा करके हम ड्यूटी मजदूरी कर रहे हैं। क्यों? ताकि पैसा जल्द से जल्द इकट्ठा हो सके। और फिर आए 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद क्या किया? खाए सो गए। इतना ही है ना, क्योंकि जो आदमी 12 घंटे काम करेगा फिर उसमें बैठने की ताकत नहीं है, उसे सुबह भी उठना है, काम भी निपटाने अपने सुबह उठ के। तो जो बंदा 12 घंटे ड्यूटी करेगा वो आके सोएगा। अब सबसे बड़ा नुकसान क्या है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं हमें कोई फिक्र नहीं, बस शाम को बिस्तर पे चाहिए। इतना एक बाप की जिम्मेदारी आज रह गई है। वो शाम को पूछता भूरा आ गया, गुड्डू आ गया, पप्पू आ गया, नथु किधर है? जब सबका जवाब मिल जाता है ना, हाँ सारे सो रहे हैं, फिर बेफिक्र होकर सो जाया करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये सिर्फ शाम का बिस्तर पे सोना काफी है या शाम की खबर काफी होती है? खुदा के वास्ते ड्यूटी 8 घंटे करो, 4 घंटे बच्चों के लिए निकालो, वरना याद रखिएगा आने वाले 10 साल के बाद तुम अपने बच्चों को तलाशते रह जाओगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हें कहीं नजर नहीं आएंगे। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बच्चों की सुबह किधर गुजर रही है, शाम किधर गुजर रही है। सिर्फ बिस्तर पे लेट जाना काफी नहीं होता है। जरा ये भी तो देख, इसका दोस्त कौन है, इसका साथी कौन है, ये किसके साथ बैठता है, ये किसके साथ उठता है, ये किससे बातें करता है, ये किससे मशवरे लेता है। जाओ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, 1000 किताबें पढ़ा लो, अगर तेरे बच्चे का दोस्त एक भी गुंडा बन गया, 1000 किताबें इतना नहीं संवार पाएंगी जितना वो अकेला बिगाड़ देगा। और जाओ, गारंटी कहता हूँ, कोई किताब मत पढ़ाओ, किसी अल्लाह वाले के कदमों में डाल दो। 1000 किताबें भी उतना दीन नहीं दे सकती है जितना अल्लाह वाले के कदमों से दिया जा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो खुदारा नस्लों का ख्याल करें। अब मसला यह नहीं रह गया है कि कैसे जन्नती बने, मसला यह है अब ईमान कैसे बचे। जन्नत तो बहुत बात की बात है, ईमान बचाना मुश्किल है। ईमान बचाना हद नहीं हो गई कफील भाई। लोग रील बनाने के लिए मौत का मजाक उड़ा रहे हैं, कब्रों का मजाक, सवाल जवाब का मजाक। कौन है ये हुजूर का कलमा पढ़ने वाली कौम है, ये हुजूर की गुलामी का दम भरने वाली कौम है। मुनकर नकीर की नकल औकात है तेरी, जिस दिन कब्र में सामना होगा ना, नानी याद आ जाएगी। हम इतने गिर गए, अपने दीन का मजाक बना रहे हम।
मसला अब जन्नत का नहीं, मसला ईमान का है। ईमान बचाना मुश्किल है मेरे भाई। नौजवानों, कोई बड़ी बात नहीं है पैसे वाला हो जाना, कोई बड़ी बात नहीं है बिल्डिंगों वाला हो जाना। पैसा क्या है? आदमी अगर जिद पे आ जाए ना तो महीनों में नस्ल भर के लिए कमा लेता है। मजा तो तब है कि दौलत हो ना हो दुनिया की, मुस्तफा के इश्क की दौलत सीने में होनी चाहिए। मुस्तफा के इश्क की दौलत सीने में होनी चाहिए। ये दर्द होना चाहिए हमारे सीने में। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। पूछो जाके नस्लों से हम किधर जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। हाँ, अभी 4-5 बंदे मुसाफा करने आए, उनके हाथों में कड़े हैं। हम मुसलमान हैं, कड़े हाथों में। मसला धागे से कंगन और कड़ों पे आ गया? नहीं जी, ये तो हमारे नबी ने नहीं दिया था। बताओ, कड़े का वजन ज्यादा होता कि दाढ़ी का वजन ज्यादा है? मुझे बताओ। ये जो कलाई में पहने फिर रहे हो, स्टील का, पीतल का, इसका वजन ज्यादा है या इसका वजन ज्यादा है? कड़े का ज्यादा होगा ना। क्यों? ये क्या आधा किलो की लग रही? कितना वजन होगा इसमें? ओ भाई, कितना होगा? आधा तोला वजन दाढ़ी में नहीं निकलेगा, आधा तोला। और कड़े 100 ग्राम के, चैने गलों में, भैंस वाली जंजीर। हुजूर की गुलामी के पट्टे में बोझ लगता है और भैंस की जंजीर में बोझ नहीं लगता। मौलवी बोले तो इसकी कड़वी बातें कहें। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मुझे नजराना तो मिलना है, मुझे अपनी उजरत तो मिलेगी, मगर मैं उस उजरत के बदले में चापलूसी करने नहीं आया। तुम्हें मीठी मीठी बता के गुमराह करके नहीं जाना चाहता। मेरी सच्चाई सिर्फ इतनी है, इतनी कड़वी बातें कह के जाऊंगा, सिर्फ जिंदगी में नहीं बल्कि कब्र तक याद रहनी चाहिए, ताकि यकीन हो जाए कि जब भी हुजूर के गुलाम बोला करते हैं, वो दुनिया का मुंह देख के नहीं, मदीने वाले का दीन देख के बोला करते। कोई मसला नहीं, मैं चापलूसी करने नहीं आया। मेरा काम तो जो है वो होना है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, हमें दाढ़ी में बोझ लग रहा है, दाढ़ी में बोझ। माफ कीजिएगा, इमाम साहब के पीछे वो बंदा खड़ा होता है जिसे वुजू तक करना नहीं आता। अक्सर जगहों पे, इल्ला माशाअल्लाह, कुछ जगहों पे जहां मुअज्जिन खास हैं, नाइब इमाम खास है, उन जगहों की बात नहीं करता हूं। वरना अक्सर क्या होता है, इमाम साहब के पीछे क्यों? वहां पंखा लगा है, हवा के चक्कर में इमाम साहब के पीछे खड़ा है। एक बात बताओ, अगर खुदा न करे, अगर इमाम को हद से लाहिक हो जाए और उसे मुसल्ला छोड़ना पड़े, अपनी जगह पीछे वाले को खड़ा करेगा, तो फिर वो क्या करेगा? है ना? एक मुल्ला जी थे, टोपी लगा के, दाढ़ी खूब बड़ी थी। लोग कहने लगे कि हजरत नमाज पढ़ा दें। उन्होंने कहा नहीं, मैं धीरे वाली पढ़ा लेता हूं, जोर से वाली नहीं पढ़ाई जाती। ये कंडीशन है, धीरे वाली पढ़ा लेता है, जोर से वाली नहीं पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि आता ही नहीं कुछ, और धीरे वाली में पकड़ा ही नहीं जाएगा। ये कंडीशन हमारी है। जानते हो, वक्त पड़ जाए ना तो अजान पढ़ने भी बिना दाढ़ी वाले खट से खड़े हो जाते हैं, तकबीर कहने भी एकदम खड़े हो जाते हैं। पूछा कभी इमाम साहब से, अजान पढ़ रहे हैं, तकबीर कह रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? समझो जरा, दीन पहचानो। दीन खेल नहीं है, खेल नहीं है दीन। यार, स्कूल में जाने वाले की अपनी ड्रेस होती है, फोर्स में भर्ती होने वाले की अपनी ड्रेस होती है, तो तुम्हें हुजूर का दीन इतना आसान लगता है कि इसके कोई उसूल, कोई कानून, कोई ड्रेस इसकी नहीं होगी? जो चाहेगा कह देगा? नहीं जी, उसूल होते हैं। हुजूर के गुलाम वो होते हैं जिनके चेहरों पे दाढ़ी होती है। लगेगी ना बुरी बात? कोई कहेगा इनसे पहले वाले तो सारी जन्नत बांट गए, ये क्या कह रहा है? मैं सही कह रहा हूं। जिससे कोई प्यार करता है उसकी अदाएं अपनाता है, उसकी अदाएं अपनाता है, उसके तरीके अपनाता है, उसके रंग अपनाता है। हाँ,
और कभी कभी रंगों की भी बरकत होती है, रंगों की भी बरकत होती है। बंदे कपड़े रंग लेते हैं, अल्लाह दिल रंग देता है। अल्लाह दिल रंग देता है, दिल रंग देता है। लेकिन रंगने वाला भी चाहिए, खाली चिड़ी मार से कुछ नहीं होना है, रंगने वाला भी बंदा चाहिए। हाँ, तो रंग बदलने पड़ते हैं, रंग तरीके अपनाए जाते हैं। बुरा ना मानना नौजवान, मरना किसे किसे जरा हाथ उठा के बता देंगे। हाँ, जिनके हाथ ना उठे हो अल्लाह करे मलकुल मौत आके उन्हें चेहरा दिखा जाए। खैरियत है नहीं भाई? अब वही नहीं उठाएगा भाई जिसे यकीन देख के ही आएगा। मरना सबको है ना, सबको मरना है ना। अच्छा, क्या चाहते हो? मरे तो कब्र में अंधेरा हो के उजाला? क्या होना चाहिए? उजाला। अच्छा, कोई गारंटी है कि पीछे वाले रोशनी का इंतजाम करेंगे? नहीं ना, गारंटी तो कुछ नहीं है किसी की। ये तो 40वें तक अब्बा कहते हैं, फिर उसके बाद ये भी मरहूम कहने लग जाता है, औलाद भी। हाँ, तो क्या चाहते हैं? कब्र में अंधेरा हो के उजाला? उजाला कब होगा? जब हुजूर आएंगे और हुजूर आके हमें देख के मुस्कुराएंगे। अगर हुजूर चेहरा फेर लें तो उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। हुजूर चेहरा फेर लें तो खैरियत है? नहीं ना, नहीं है ना खैरियत। तो फिर ऐसे क्यों नहीं हो जाते कि हुजूर हमें देखे? एक सहाबी की दाढ़ी में सिर्फ एक बाल था, तो हुजूर उन्हें देख के मुस्कुराते थे। उन्हें लगा एक दिन के हुजूर मजाक बनाते, उन्होंने वो दाढ़ी का बाल तोड़ दिया। जब आए ना, हुजूर ने देखा बाल नहीं, फिर चेहरा फेर लिया। रास्ता बदल के आगे बढ़े, फिर चेहरा फेर लिया। हुजूर खता हो गई, फरमाया दाढ़ी का बाल किधर का? हुजूर मुझे लगा आप मजाक फरमाते, मैंने इसलिए वो तोड़ दिया। फरमाते मैं तेरी दाढ़ी के बाल को देख के मजाक नहीं करता था, तेरा एक बाल था, उसे फरिश्ते चूमने के लिए भीड़ लगाए रहते थे, मैं तो फरिश्तों को देख के मुस्कुराया करता था। अल्लाह अकबर, एक बाल अगर टूट जाए, खुदा की कसम मुस्तफ़ा चेहरा फेर लेते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, मदीना जाने की तमन्नाएं रखने वालों, हुजूर की गुलामी का दम भरने वालों, हर जुमे को दाढ़ी मुंडा के नहार नाली में बहाते हो, क्या हुजूर को इसकी तकलीफ नहीं होती होगी? रोज उस तरह चला करके सुन्नत पर गंदी नालियों में बहा दिया करते हो, तब मुस्तफा की गुलामी का एहसास कहां चला जाता है? जब हुजूर की सुन्नत को उठा करके गंदे पानी में डाला जाता है, तब गुलामी मुस्तफा का एहसास किधर जाता है? और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने चेहरे पे दाढ़ियां सजा लो, ताकि जब तुम्हारा चेहरा कफन में लिपट के चले और कोई पूछे ये कौन जा रहा है, तेरा जनाजा खुद ये कहे लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले। खुदा की कसम फख्र से कहोगे कि मुस्तफा की गुलामी में दुनिया से जा रहे हैं, और जब कब्र में पहुंचोगे आका आएंगे, मुस्कुराएंगे, फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़िर रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? उनके मुस्कुराहट देख के फिर फख्र से कहना इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, पूरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफ़ा, उम्मते मुस्तफ़ा, अज़मते इस्लाम, पैगम्बरे इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, मोहल्ला हुसैन नगर। वो भाई करेंगे काम इंशाअल्लाह, ताकि हुजूर के गुलामों में नाम आने लग जाए। हाँ, बस यही तो नारा रहना चाहिए। ये सिर्फ महफिल का नहीं, ये तन्हाइयों में भी होना चाहिए, तन्हाइयों में भी होना चाहिए। और फिर जिस दिन हुजूर ख्वाब में आ जाएं, फिर देख के कहो तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। है ना? आज हर बंदे की तमन्ना में हुजूर को देखूं, हुजूर को देखूं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। चरागा जानते हो गुलामों की अदा क्या होती है?
नबी का उस्मान है, इब्ने अफ़्फ़ान है, और इतना अमीर है, इतना अमीर है कि खुदा की कसम उसने कभी नबी के सवाल को खाली जाने ही नहीं दिया, कभी खाली नहीं जाने दिया। हजरत उस्मान गनी, क्या बात करूं, खुदा की कसम नबी का उस्मान इतनी हया वाला है कि जिब्रील भी जिससे हया करता है, बड़ी हया वाला नबी का उस्मान है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, आप एक दिन वुजू करके उठे और खड़े हुए और अचानक मुस्कुराए। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन मुस्कुराए क्यों? कहने लगे मुझे याद आया एक दिन यहां खड़े होके मेरे हुजूर मुस्कुराए थे, यहां खड़े होके मेरे हुजूर मुस्कुराए थे। कहा यहां मुस्कुरा के मैं अपने आका की सुन्नत अदा कर रहा हूं, उन्होंने तो मुस्कुराने तक को अपनाया है ना। अल्लाह माफ करे, हम किधर जा रहे हैं? कहते किसी कुछ लोगों से कहो दाढ़ी रख ले, क्या मौलाना माहौल बहुत खराब है, दाढ़ी तो रख ले तो माहौल बहुत खराब है। क्यों सारा माहौल दाढ़ी खराब कर रही है? ये बताओ, ये हम लोग तुमसे सबसे ज्यादा चलने फिरने वाले लोग, रोडों पे हम रहते हैं, चौकों में हम खड़े होते हैं, स्टेशनों पे हम, एयरपोर्ट पे हम, लेकिन किसने क्या बिगाड़ लिया? क्या कर लिया किसने? या कोई कर भी क्या लेगा? कफील भाई देखा होगा, जिस सीट पे हम बैठ जाते हैं उस पे कोई बैठना भी नहीं चाहता। लोग कहते नफरत करते हैं, मैंने कहा ना, ये तो दाढ़ी की बरकत है, जहां तू बैठ जाएगा वहां तू ही तू दिखाई देगा। समझते क्या? जहां हम बैठ जाए वहां करवट में कोई बैठता ही नहीं, बैठता ही नहीं। लोग कहते हैं कि देखा डर रहे हैं, मैंने कहा नहीं, ये दाढ़ी का कमाल है। और सोच सिर्फ दाढ़ी रखे तो करवटें खाली हो जाती हैं, हुजूर का सच्चा गुलाम बन जा, जमाना खाली करता दिखाई देगा। करो ना कुछ तो ऐसा करो ना। हम यही कहते हैं, खाली जलसों में एक बात कहते हैं, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। चरागा तमन्ना अच्छी है, हसरत अच्छी है, लेकिन घर भी सही होना चाहिए ना, घर भी सही होना चाहिए, लगन दिल की होनी चाहिए। ऐसी वैसी लगन से खाली कहते फिरें हुजूर आएंगे। तुम्हें बताऊं, बुलाने वाली एक जात, नाम है अबू अयूब अंसारी। हुजूर चले हैं मक्का शरीफ से, आ रहे हैं मदीना शरीफ। गौर से सुनिएगा मेरी बात, है ना तवज्जो। मुअज्जिन साहब उसी मदीने शरीफ जा रहे हैं। खुदा करे मोमिन को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक हुजूर का शहर न देख ले, उससे खूबसूरत जमीन पे जगह नजर नहीं आती। ठीक है जी, तो हुजूर आ रहे हैं मदीना शरीफ। अबू अयूब अंसारी बाहर से आए, उदास थे। माँ तो माँ होती है। माँ ने कहा क्या बात है बेटे? कामी सुना है रब का महबूब आने वाला है, मगर मेरी तमन्ना ये थी हुजूर हमारे घर आते। तो कहने लगी बेटे क्या हो गया? आ जाएंगे, आ जाएंगे। जब माँ ने इतना कहा ना आ जाएंगे, अब वो अयूब अंसारी क्या कहते हैं, अम्मी हम गरीब हैं, बड़े बड़े अमीर राहों में खड़े हैं, हुजूर हमारे घर आएंगे, मैं किस मुंह से कहूंगा हमारे घर चलें? अम्मी हमारा पुराना मकान, हम गरीब लोग, बड़े बड़े पैसे वाले पहले से जाके खड़े। माँ तो माँ होती है, सर पे हाथ रखा, बाल्टी थमाई हाथ में, का इसमें जब पानी लेके आ। अम्मी करना क्या है? का हुजूर आएंगे ना तो घर सजाना है, हुजूर आएंगे घर सजाना है। अम्मी हम गरीब लोग हैं। फरमाने लगे बेटे मैं अपना काम करती हूं, तू अपना काम कर। अबू अयूब अंसारी पानी भर के लाए, मां ने पूरे आंगन में छिड़क दिया। और जब रात का एक पहर गुजरा, मां ने मुसल्ला बिछा दिया और रो के कहती है मालिक मेरा बेटा तेरे महबूब का तमन्नाई है, तेरा महबूब अगर एक घूंट पानी मेरे गरीब के घर पे पी ले तो बता उसकी अजमत में क्या कमी आ जाएगी।
माँ ने रो के रात भर दुआएं की। सुबह उठे, अबू अयूब अंसारी को माँ ने उठाया, जा बेटे जल्दी कर, मैंने घर साफ कर दिया है, तू हुजूर को लेकर के आ। तारीख गवाह है, अबू अयूब अंसारी उठे हैं, जाकर के आप उसी जगह पे खड़े हो जाते हैं जहां अमीर मुस्तफ़ा का इंतजार कर रहे थे। लोग सवारियां लेके खड़े थे। अबू अयूब अंसारी जाके एक ऊंचे से टीले पर पत्थर के बैठ जाते हैं। लोग पूछते हैं तुम क्यों आए हो? आप झिझकते शर्माते कहते कि मैं भी हुजूर को लेने के लिए आया हूं। कुछ लोगों ने हंस के कहा था तुम किधर लेके जाओगे? ये देख पैसे वालों की लाइन लगी हुई है, दौलत वालों की लाइन लगी हुई है। जैसी इतनी बात कही है, अबू अयूब अंसारी रोते हुए घर लौट आते हैं। माँ ने कहा बेटे क्या हुआ? कहा अम्मी जान वहां अमीरों की लाइन है, मुझे मेरा नंबर कहां आएगा? ये कह के घर में बैठ जाते हैं। माँ की आंख में आंसू आ गए। माँ ने रो के रब से महबूब की हाजिरी मांगी है। तारीख गवाह है, जिस वक्त मुस्तफा मदीने में आए हैं, सबने ऊँटनी का रास्ता रोका था। कोई कह रहा था मेरे मेहमान बने, कोई कहता था मेरे मेहमान बने। मेरे नबी ने कहा था मेरी सवारी मामूर मिन अल्लाह है, इसको छोड़ दिया जाए, ये जहां बैठ जाएगी हम उसी के मेहमान बन जाएंगे। तारीख गवाह है, जब मदीने के चौक में ऊँटनी आई है, उसने चक्कर लगाया, आखिर में जाकर के अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पे बैठ जाती है। लोगों के नकी अभी फैसला नहीं हुआ है, हो सकता है इत्तेफाक से बैठी हो। दोबारा उठाया गया, फिर वही आकर के बैठी है। दूसरी मर्तबा उठाया गया, फिर आकर के बैठ गई। आका करीम फरमाते हैं जहां मेरी ऊँटनी बैठी है यही मेरा कयाम है। अभी ऊँटनी बैठी है, इतने एक ने दरवाजा बजाया। अबू